बच्चे का चेहरे में कोई कीचड़ फेंक दे, आपके बच्चे के चेहरे में कोई दाग लगा दे, या फिर आपके बच्चे की शर्ट गंदी कर दे। दीपावली है, नए नए कपड़े पहनते हैं, आजकल तो कपड़े की भरमार है, अभी खरीदी करने जाना है, लोगों के दिमाग में है भैया आज तो खरीदी करनी है, नहीं तो धनतेरस में मेहमान आएंगे तो क्या बोलेंगे, पुराने कपड़े पहन के दीपावली मना रहे हैं। तो फिर बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना दी, अच्छी शर्ट पहना दी, और कोई आपके उस प्यारे से नौजवान बच्चे की शर्ट को गंदा कर गया। मान लीजिए आप पूजा के लिए मंदिर से जा रहे हैं, बारिश में कोई गाड़ी बगल से निकली और कीचड़ छप से आपके बच्चे के कोट पे लगा, कैसा लगता है आपको? और उसी छप करते में मान लीजिए आपने बिल्कुल साफ सुथरा पर्सनालिटी प्लस का कपड़ा पहना हुआ है और उसमें उसी कीचड़ के दाग मंदिर जाते वक्त सुबह सुबह पड़ जाए, अमावस की सुबह जब निर्वाण लाडू चढ़ाने जा रहे हैं और ऐसी घटना घट जाए, कैसा लगेगा? पूरा दिमाग खराब। तो जब कोई आपका या आपके बच्चे का शर्ट गंदा कर जाता है तो आपको दुख लगता है, लेकिन जब कोई आपके बच्चे का मन गंदा कर जाता है तब आपको दुख लगता है क्या? शर्ट गंदी कर दी तो पीड़ा हो गई, गुस्सा आ गया, लेकिन कोई आपके बच्चे का मन गंदा कर दे, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक इसी तरह आपके घर के अंदर आपके बच्चे जो पल रहे हैं वैभव में, उनको आपको देखना है कि उनको समयोचित क्षेत्र, हवा, खाद, जल मिलता है कि नहीं मिलता। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर के अंदर बच्चा रह करके और अफीम चाटने का आदी बन गया है। कई माता पिता ने अपने बच्चों का लालन पालन ऐसे ही किया है बंधु इस संसार में। बच्चा छोटा था तो कई लोग उनको ब्रांडी पिला देते थे, माँ को काम करना रहता है ना, तो वो ब्रांडी आती है, उसमें अल्कोहल रहती है, शराब। क्या किया, गर्मी ठंडी का दिन है, 2 चम्मच ब्रांडी पिला दो, बच्चा रो रहा है तो सो भी जाएगा, शरीर में गर्मी भी आ जाएगी। और मान लीजिए ब्रांडी नहीं पिलाई तो कई लोग थोड़ी सी अफीम चढ़ा देते थे बच्चे के मुंह में, अफीम चढ़ा दो, काम करने हैं बहुत सारे, तो लड़का 8 घंटा 6 घंटा दिन में सो रहा है। तो आपने वो जो खसखस का दाना था, उस खसखस के दाने की शुरुआत काहे से करी है? आप एक बार अपने अंतर्मन से टटोल के पूछिएगा, क्या शुरुआत से आपने अपने बच्चे को नशेड़ी नहीं बनाया? क्या शुरुआत से आपने अपने बच्चे को अफीम ब्रांडी पिला करके इस बात के लिए उसके खून में संस्कार नहीं दिए कि बड़े होकर के इसकी तुमको आवश्यकता पड़ेगी, तो जितनी बड़ी जरूरत, जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी ब्रांडी, और उतनी बड़ी आवश्यकताएं तो उतनी बड़ी दवाइयां। बात गलत लग रही है? बिल्कुल सही है ना। जब छोटे से, जैसे एक मान लीजिए किसी को विष कन्या बनाना हो तो पूर्व जमाने में चलती थी, विष कन्याएं बनाते थे कि सुई है, उस सुई की नोक को सांप के विष में डाला और उसमें से 1 बूंद विष उठाया, उसको 1 लीटर पानी में डाला और 1 लीटर पानी को उस व्यक्ति को, बच्चे को शुरुआत से ही पिलाना शुरू किया। 1 बूंद 1 बूंद 1 बूंद 1 बूंद 1 बूंद करते करते धीरे धीरे उसकी ऐसी मात्रा बढ़ाई कि किंग कोबरा उस व्यक्ति को काट दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया? पूरे शरीर में इतना विष बचपन से आ चुका है कि अब सांप भी काट दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्या फर्क पड़ता है? वो व्यक्ति किसी को काट दे तो वो व्यक्ति मर जाएगा। ऐसे पूर्व में विष कन्याएं या विष पुरुष बनाए जाते थे। कभी आपने चंद्रकांता देखा हो, पुराना सीरियल आता था, उस चंद्रकांता में ये चलता था, चंद्रकांता की कहानी है सदियों पुरानी, है ना। तो जैसे वहां पर वो विष कन्या बनाती थी, ठीक ऐसे ही इस निमित्त में आप देखिए कि आपके घर के अंदर का जो छोटा सा बच्चा खसखस के दाने के बराबर बड़ा हो रहा है और जिसको आप सब परिवार के लोग चाहते हैं कि ये जिन धर्म का उपासक और जिन धर्म को संस्कृति की रक्षा करने वाला बने, तो क्या आप उसको अफीम चटा करके बड़ा करेंगे? उसको ब्रांडी पिला करके बड़ा करेंगे? बचपन से खून में ब्रांडी के अंश भर गए, 18 साल की उम्र में बियर की बोतल उठा लेता है, तो आपको आपत्ति क्यों होती है? हम अरे दारू पीते हो, हमारी माँ ने सिखाई है बचपन से, जब हमसे कुछ नहीं आता था ना, जब हमको दूध के स्वाद के अलावा किसी की अपेक्षा भी नहीं थी, उस समय माँ ने मुंह में ब्रांडी डाली और वो ब्रांडी पिला पिला करके बच्चे बड़े किए। बंधु आप लोग, आज जब उस ब्रांडी का संस्कार
शरीर से हट करके दिमाग में जाकर के बोलता है, और कभी आपको पता चले कि हमारे घर की बेटियां अब सिगरेट और हमारी घर की बेटियां शराब पीती हैं, तो आपको बहुत कष्ट होता है। महाराज हमने कौन जन्म के पाप करे थे कि ऐसो देखना पड़ रहा हूं। माँ तुमने शुरुआत से उनको दारू पीने की आदत डाली थी, अब लड़कियां उनको बड़ो रूप दिखा रही है। इसमें बच्चे की कम गलती है, उस निमित्त की सबसे ज्यादा गलती है। वो निमित्त खसखस के दाना सा बहुत छोटा होता है, बड़का बीज वह। समुचित क्षेत्र में उसका वपन हो, समयोचित खाद हवा जल उसे मिले, तब अंकुरित हो कुछ ही दिनों में विशाल काय धारण कर बट के रूप में अवतार लेता है। निमित्त और उपादान के इस संवाद को हमको प्रत्येक व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि हमारे घर में जो उपादान से संयुक्त छोटी छोटी संतानें हैं, इनको निमित्त कैसा देना है। शर्ट तो अच्छी पहना दी, लेकिन मन गंदा करने के लिए एंड्रॉइड दे दिया। साफ सुथरे चेहरे वाले लोग अंदर से गंदे। मंदिर के अंदर भी जाते तो चेहरा तो साफ दिखाई देता, लेकिन चेहरे के अंदर की गंदगी भी कई लोगों को साफ दिखाई देती। तो उस निमित्त की, आप निमित्त हो किसी के लिए, और जिनवाणी और ये मुख माटी आपके लिए निमित्त है। अगर आप किसी के लिए निमित्त बनकर की जिंदगी जी रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके नीचे रहने वाले वो जो खसखस के दाने हैं, चाहे वो 4 साल का हो, चाहे 14 साल का हो, चाहे 16 साल का हो या 20 साल का हो, अगर आपके आश्रित है और आप उसको भोजन पानी हवा देते हैं, तो ये आपको निश्चित करना है कि अपने बच्चे को कैसा भोजन, कैसी हवा, कौन सी हवा। भैया इसको बुरी बाहर की हवा लग गई, ऊपर की हवा लग गई, घर की हवा से कैसे बाहर निकल गया, कैसे निकल गया बाहर, आप ही ने भेजा होगा तभी तो चला गया। तो उसको वापस लौटाना निमित्त का काम है। उपादान में क्या है, अनगिनत संभावनाएं उत्थान और पतन की। तो जब तक वह बड़का रूप में अवतार लेकर के अच्छी तरीके से जड़ों को जमा नहीं लेता, तब तक निमित्त उसको बराबर पोषित करते रहते हैं। आप अपनी संतानों को कैसा छोड़ देते हो। कई माता पिता को तो पता भी नहीं होगा कि हमारा बच्चा कौन सी क्लास में है। पिता को नहीं पता होगा, माँ से पूछेगा गोलू कौन सी क्लास में, 6वीं 7वीं, ऐसा पूछते। अरे तुम पिता हो, तुम निमित्त हो, तुमको इतना भी नहीं पता कि तुम्हारा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है। नहीं, अब वो हम थोड़ा व्यस्त रहते हैं इसलिए। तो जब आप व्यस्त हो जाते हैं, इसका मतलब है कि निमित्त ने उपादान को देखना बंद कर दिया है। तो फिर उपादान को जब देखना बंद कर दिया है, तो उपादान जैसा भी विकसित हो जाए, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपत्ति है उसके गलत करने पर, तो फिर निमित्त का काम है कि उसको देखते रहो बराबर। नहीं तो खसखस के दाने में तो अनगिनत संभावनाएं हैं उत्थान की और पतन की। उत्थान हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो पतन तो निश्चित है ही है। हुंडाव सर्वनी काल में ऊपर उठने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, नीचे उठने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। नीचे तो आदमी अपने आप गतिवान हो जाता है।